हेलो, नमस्ते एवरीवन, माय सेल्फ अर्पिता स्तुति। तो आज की वीडियो में मैं पूर्णिया से गुवाहाटी कार से जा रही हूँ और इस पूरे सफ़र में लगभग 15-16 घंटे लगने वाले हैं। वैसे तो हम लोग सुबह 6 बजे निकल गए थे, लेकिन असली ट्रैवल सुबह 9 बजे के करीब शुरू हुआ, क्योंकि मैं मामा जी के साथ जा रही हूँ। मामा जी को कुछ ऑफिस का काम पड़ गया, इस वजह से हुआ कि ट्रैवल में नेटवर्क इशू होता है, इस वजह से काम नहीं हो पाया। तो हुआ कि पहले बुक कर लेते, फिर करते करते 9 बज गए। कार से ट्रैवल करने का एक अपना ही अलग ही मज़ा होता है, नज़ारे देखते हुए और इतनी खूबसूरत व्यू एंड ऑल, लंबी सड़क और उसका अपना ही एक अलग ही एहसास होता है। वैसे ही मेरा एक छोटा सा सपना भी था कभी ऐसी लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं, लेकिन यह नहीं पता था कि इतना जल्दी ये सपना पूरा होने वाला है। मैं पहले पूर्णिया गई थी और फिर वहीं से हम लोग गुवाहाटी के लिए निकल गए। रास्ते में 1-2 जगह खाने के लिए और थोड़े रेस्ट करने के लिए रुके थे और आखिरकार रात 11 बजे हम लोग गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। और इस व्लॉग में मेरी पूरी जर्नी, रास्ते के नज़ारे, ट्रैवल मोमेंट्स, ये सब ज़्यादा हैं। और मैं लगभग वहाँ कुछ 10 दिन रुकी थी और फिर मैं वापस घर आ गई। यही सब इस ब्लॉग में है और आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि इतने सुंदर व्यू आ रहे थे एंड मेरा ये फर्स्ट टाइम था ऐसे ट्रैवल करना कार से, बिकॉज मैं ट्रेन से तो गई हूँ और उतना कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन कार से इतना रियल फील हो रहा था एंड ऐसा लग रहा था कि हर एक व्यू का एक अलग ही नज़ारा था, एक अलग ही कैमरा से उतना समझ नहीं आ रहा होगा, पर इन रियल इतना सुंदर लग रहा था व्यू कि मैं बता नहीं सकती। एंड और मैं और मामा जी और अंकल साथ में जा रहे हैं और लगातार गाड़ी चलाना भी नॉट और इजी टास्क। एंड अंकल ही भी पूरे गाड़ी चलाए हैं स्टार्टिंग से लेकर रात के 11 बजे तक, क्योंकि मामा जी भी सोचे थे कि वो भी चला देंगे, लेकिन फिर अंकल जी बोले नहीं मैं ही कर लूँगा। तो फिर मामा जी भी कुछ नहीं बोले, तो फिर हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं। आप लोग मैं वहाँ पहुँच के कुछ दिन रुकी थी, तो वहाँ की कुछ कहानी सुना देती हूँ। एक इंसिडेंट हुआ था तो वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ ट्रैवल व्यू ही आपको दिखेंगे, तो आप थोड़ी बहुत कहानी भी सुन लो। तो मैं वहाँ पहुँच गई हूँ, 1-2 दिन हो चुके हैं और मैं आने से 1-2 दिन पहले तब क्या हुआ, तो मामा जी का बेटा है, बड़ा बेटा, 2 बेटे हैं। तो जो बड़ा बेटा है अभी वो होगा 4-5 में या उससे छोटा ही है। तो हम लोग शाम में क्या होता है कि सोसाइटी में पार्क वर्क है, तो हम लोग नीचे खेलने चले जाते थे, हमेशा नहीं, कभी कभी। तो उस दिन बाबू जिद कर रहा था कि मुझे जाना है, तो मामी भी बोली कि ठीक है जाने को परमिशन दे रही हूँ, लेकिन दीदी के साथ जाने के लिए। तो लेकिन मेरा मन नहीं था उस दिन, लेकिन फिर मैं सोची कि बच्चा है, इसको मन है खेलने का, मामी जी भी बोल रही है, तो मैं चली जाती हूँ। तो हम लोग नीचे चले गए पार्क में, वो अपने भैया लोग के साथ खेल रहा है, मैं इधर टहल गई। तब तक मामा जी का भी टाइम हो गया था सामने आने का, फिर वो भी आ गए, तो वो रास्ते में मिल गए, तो हम लोग हाय हेलो बात करने लगा। फिर इसको और खेलना था, तो मामा जी बोले ठीक है तुम खेलो, कुछ देर में आ जाएंगे, ठीक है। और हम और मामा जी ऊपर आ गए, ठीक है, ऊपर आ गए और हम लोग अभी हॉल में बैठे थे, तो कुछ देर में ये आ रहा है और ये यहीं पे हम रुके थे खाना खाने के लिए, और फिर हम लोग वापस निकल गए। तो बैक टू स्टोरी, तो हम लोग ऊपर बैठे थे, तो वो कुछ देर में आया
वो दरवाज़ा खुला तो वो थोड़ा सा फेस उतरा हुआ था और हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था। तो हम लोग को लगा कि क्या हो गया भाई ऐसे, तो बोला मतलब कि वो रोने लगा। फिर बाद में हम लोग को लगा कि मतलब नॉर्मल गिरा होगा, ऐसे नॉर्मल चोट वोट लगा हो इसलिए। तो उस समय तो अब कुछ पता नहीं है हम लोग को, ऐसे नॉर्मल चोट लगा होगा। तो ऐसे सहला दिए, मम्मी जी बोले कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर कल होके स्कूल चला गया। फिर स्कूल के बाद आने के बाद दर्द वर्द हो गया, तो फिर होके डॉक्टर से दिखाया तो फिर गया दिखाने के लिए, तो पता चला कि उसको फ्रैक्चर हो गया है। तो फिर उसको प्लास्टर व्लास्टर हुआ, ठीक है। अब ये एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा एक्चुअली मन नहीं था, तो मुझे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था जब सामने को चोट वोट लग के आया था। तो मुझे ऐसे गिल्टी फील हो रहा था कि मतलब कि मेरी वजह से मैं मना कर देती, नो, मना कर देती तो हम लोग जाते ही नहीं, तो ये सीन होता ही नहीं। क्योंकि मामी मना कर दी थी ऑलरेडी, इसको था कि खेलना है खेलना है। अब बच्चे सबको तो समझ नहीं आता है ना, तो और बच्चे हैं खेलते खेलते गिर गए। तो बस वही, बाद में प्लास्टर हुआ, फिर एक दिन रहा, फिर उसके कल होके फिर एक दिन रह के शायद फिर वापस से उसको कट होके फिर वापस दोबारा प्लास्टर हुआ था, कुछ ऐसे। और हुआ क्या कि ना, जैसे उसको तो फिर हम लोग को इधर शादी में घर आना था, शादी था हमारे घर। तो उसमें क्या हुआ ना कि इसका तो हम मुझे मतलब मुझे तो पता था कि इसका हाथ टूट गया या फ्रैक्चर है, तो अब शादी तो ऐसे ही अटेंड करेगा। फिर ना एक और मामा जी हैं, तो उनके भी छोटे बेटे का हाथ वो भी पता नहीं कैसे गिर के तोड़ लिया, उसके भी हाथ में फ्रैक्चर हो रखा है, उसका भी प्लास्टर हो रखा है। फिर एक मौसा जी हैं, उनको भी पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया होगा, तो उनके भी हाथ में प्लास्टर ऐसा लगा हुआ था। तो शादी में फोटो वोटो ऐसे आया ना, तो मुझे तो पता है ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे को एक बार के लिए डाउट हो कि अरे इन सबका कैसे होगा अचानक। लेकिन मेरा भाई देख रहा है फोटो, तो उसमें मतलब उसको डाउट हो रहा है कि ये थीम है क्या, मतलब तीनों जन का हाथ ऐसे अचानक से एक ही साथ ऐसे कैसे हो गया। तो एक पल के लिए थॉट आ जाता है कि अरे कोई थीम तो नहीं ऐसे की, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो ऐसे हो गया। तो बस वही, उस टाइम मेरे को थोड़ा बुरा लगा था कि मैं मना कर देती, तो वही यही बस मैं बता रही थी। बाकी हम वहाँ पे बाबू सबको स्कूल छोड़ने जाते थे। छोटा बाबू को हम लोग प्ले स्कूल छोड़ने जाते थे, 1 घंटा का होता था, तो फिर हम लोग उसको वहीं पे पढ़ लेता था, फिर हम लोग वापस आ जाते थे। और कभी कभी हम लोग रात में जैसे मामा जी आते थे, फिर खाना खाने के बाद लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे। तो उधर हम लोग बहुत जगह मतलब रात में ऐसे खाना खाने के बाद ऐसे ट्रैवल करते हुए भीड़ भी नहीं होते थे, इतना सही लगता है। तो दिन भर तो मामा जी बिजी ही रहते हैं, तो हम लोग शाम में ऐसे ही टहलने चले जाते थे, या सोसाइटी में भी टहलने चले जाते थे, या बाहर भी चले जाते थे, पूरी फैमिली रहते थे तो बाहर चले जाते थे। घर छूटता जा रहा है। और इतना अच्छा नज़ारा था। और ये अभी हम लोग आधा ट्रैवल कर चुके हैं मेरे ख्याल से। और यहाँ से थोड़े बहुत माउंटेन्स दिख रहे थे, ये ड्रीमी वाले व्यू आ रहे थे, तो मैंने सोचा कैप्चर कर लेती हूँ। एंड मेरे लिए तो सब चीज़ मैं मतलब सुबह में मतलब शाम हो गए थे, मतलब आधा रास्ते में मतलब आधा ट्रैवल करते करते शाम हो गए थे। लेकिन सुबह का जो व्यू था वही मैं कैप्चर करते रही थी, एकदम देखते रह रही थी। अभी हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, और यहाँ पे चाय पत्ती का पूरा बगीचा है ये, और ये रोड है, यहीं पे गाड़ी रुकी हुई है, और हम लोग यहाँ पे सोचे कि एक ट्रैवल लगा लेते हैं, मतलब एक राउंड मार लेते हैं। मेरे मामा जी बोला कि रुकने के लिए गाड़ी, तो हम लोग यहीं रुके थे कुछ देर के लिए, 5 मिनट रुके होंगे। और इसके पहले ना रोड आया था, तो वहाँ पे ना मतलब दिन में लोग जाते आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वहाँ पे डर जैसा रहता है, क्योंकि रोड पे ना जैसे नॉर्मल रोड है, लेकिन क्या है कि जंगल है आसपास, तो उधर जानवर आ जाते हैं। तो वही मुझे मामा जी बीच में रुक के दिखाए थे। और इधर नॉर्मल चीज़ें ऐसे ही आ गई वापस।
अभी शाम होने वाला है, कुछ देर में सनसेट होगा। और ये अभी शाम का माहौल है ना, तो ऐसे धूप डाउन हो रहा है। एंड यहाँ जो व्यू है ना, मुझे इतना सुंदर लगा था। मैं देख रही थी ना, मुझे लग रहा था कि मैं यहीं पे उतर के बैठ जाऊँ कुछ देर, और ऑफकोर्स ये पॉसिबल नहीं था, मैं रुक नहीं सकती थी। तो मैं बस व्यू का इंजॉय कर रही थी। अब कुछ देर में रात भी हो जाएगा और हम रात में पहुँचे उधर गुवाहाटी। तो ना मतलब अंधेरा हो गया, तो इसलिए कुछ अच्छे से दिखा नहीं रात के समय में पहाड़ वहाड़। लेकिन अब भी मतलब शाम होने से पहले इधर से भी अच्छा व्यू आ रहा था। अब मुझे तो मतलब मूवी में जैसे नहीं दिखाता है, वैसे ही मुझे पूरा लग रहा था सीन, व्यू। मतलब इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मेरा मन कर रहा था यहीं पे रुक जाऊँ, बैठ जाऊँ। और मैं वहाँ गुवाहाटी में मतलब वहाँ मामा जी अभी जस्ट शिफ्ट हुए हैं। अभी 1-2 महीना ही हुआ था उस टाइम, जस्ट शिफ्ट ही हुए थे। एंड बाबू सब था, तो इसलिए बोले कि चलो चलो बाबू सब के साथ खेलना मस्ती करना, मेरा भी छुट्टी था। बस ये था कि शादी था, इसलिए मेरे को 10 दिन में मैं वापस आ गई। नहीं तो मैं और भी रुक सकती थी कुछ दिन और वहाँ पे। मैं बाबू सबके साथ खेलती वेलती थी, मतलब बात बात करना, मस्ती करना। फिर सोसाइटी में हम लोग रहते थे, तो सामने टहलने के लिए निकल जाना। और कभी कभी तो मैं सब्जी लेने भी जा रही हूँ, जैसे नॉर्मल घर में जैसे रहते हैं, तो वैसे ही रह रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं मतलब ऐसे कहीं घूमने आई हूँ, ऐसा लग रहा था कि यही तो मैं रहती हूँ, ऐसा वाला फील हो रहा था। और वहाँ पे ना सुबह सुबह 5 बजे ही मतलब सूरज निकल जाता है। एकदम ऐसा लगता है कि एकदम जैसे कि यहाँ पे थोड़ा लेट होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा जल्दी ही हो जाता था उस टाइम। तो नवंबर के टाइम में गई थी, तो वहाँ सुबह में 5 ही बजे सूरज घर के अंदर आ जाता था। अगर पर्दा आपने भी लगाओ तो सुबह सुबह आपका नींद खुल जाएगा, अलार्म की भी जरूरत नहीं है। और मुझे जब आना था तो मुझे सुबह 5 बजे ट्रेन थी मेरी, उधर से आते थे। तो उस टाइम मुझे 4 बजे अपने आप नींद खुला, मैंने अलार्म भी नहीं लगा था, तो अपने आप मेरा नींद खुल गया। और 5 बजे ट्रेन थी, तो फिर हम 5 बजने के 10 मिनट पहले पहुंचे, तो फिर मुझे मामा की ट्रेन पकड़ा देते और मैं उधर से आ गई थी डायरेक्ट इधर। तो मैं यहाँ पे मतलब नज़ारे मुझे मतलब हम लोग सोसाइटी में 9th या 10th फ्लोर पे हैं, या उससे ऊपर ही था शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं। तो वहाँ से व्यू इतना सुंदर रूम से दिख रहा था कि मत पूछो, इतना प्यारा लग रहा था। सनराइज सनसेट मैं तो छत पे जाके देख रही थी। और यहाँ मैं हूँ, और कल सुबह मैं निकलने वाला था 6-7 बजे। तो मैं कंफी ड्रेस पहनी हुई, नॉर्मल लोअर टी शर्ट। और क्योंकि पता है इतना देर ट्रैवल करना है, तो कंफर्टेबल ड्रेस होना चाहिए। और अब कुछ देर में हम लोग एक जगह शाम में खाने के लिए पहुंचेंगे, और वहाँ खाएंगे थोड़ा बहुत। मैं वहाँ बैठी भी थी, और थोड़ा बहुत बैठ के बात बात किया। फिर चाय वाय भी हम लोग पिए थे खाना वाना खाने के बाद। वहाँ पे झूला था, तो मैं थोड़ी बहुत झूला भी झूल ली थी। और कुछ देर बैठ के फिर वापस हम लोग आ गए थे। ये आ गया, यहीं पे यहीं की बात कर रही थी। और ये व्यू है, यहाँ से अभी सनसेट हो रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ के लिए सॉरी, इतना मतलब हिल रहा है ना, इसलिए मेरे को मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम था ना, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता था ऐसे कैमरा पकड़ते से सब कुछ देख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा हिलने लग गया था। तो यहीं पे हम लोग बैठ के खाना वाना खाए थे, कुछ देर बैठे थे। और अच्छा मतलब था यहाँ पे, अच्छा मतलब खाना भी टेस्टी था। थोड़ा बहुत बैठे थे, फिर वापस हम लोग निकल गए। फिर अंधेरा होने लगा कुछ देर में। और
और रात में भी ट्रैवल ऐसे कर रहे थे हम लोग, तो चांद भी इतना खूबसूरत था, मतलब अच्छा लग रहा था कि रात में ट्रैवल एंड हवा चलना। और मैं रात मतलब अभी टाइम था रात के, हम लोग खा के 10 बजे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन करते करते 1 घंटा तो लेट हो ही गया। लेकिन अब था कि अब पहुँचेंगे अब पहुँचेंगे, अरे अब तो पहुँचेंगे ऐसा वाला सीन था। और ये बगल से ट्रेन भी जा रही थी। और मैं कुछ देर के लिए सो भी गई थी, क्योंकि सुबह से मैं बैठी बैठी और बस व्यू देख रही थी। अब तो अंधेरा हो गया था तो कुछ दिख भी नहीं रहा था, तो इसीलिए अब हम लोग कुछ देर में पहुंचने ही वाले हैं। तो 1 घंटा अभी 2 सीन है, उसके बाद से 1 घंटे में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। फिर घर पहुंचने के बाद अंकल अपने घर चले जाएंगे, बाकी मामा जी और हम ड्रेस चेंज करके खाना वाना खा लेंगे। बाबू सब तो सो चुका है, तो हम लोग ये वापस लेट हो गया, तो हम लोग भी बहुत थक गए थे दिन भर से ट्रैवल करते करते, तो हम लोग भी सो जाएंगे। बस अब पहुंच ही गया। ये नज़ारा है रात का यहाँ, और राइट नाइट का व्यू भी काफी सही लग रहा है। और सुबह का नज़ारा है, खिड़की से, रूम के खिड़की से ऐसे ही दिखता है। और हम लोग 9th-10th फ्लोर पे हैं, या 11th-12th या 9th-10th पे किसी पे तो थे, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है नंबर। तो 1-2 दिन तो घर में ही थे आराम से, तो छत पे सनसेट होने हम लोग चले जाते थे देखने के लिए। अभी सनसेट होगा और मुझे काफी अच्छा लगता है ऐसे सनसेट सनराइज ऐसे देखना। ये छत पे का नज़ारा है। और इधर ना कुछ आर्मी से रिलेटेड कुछ होने वाला था, तो उसके लिए प्रैक्टिस भी चल रही थी, तो हमेशा छत पे से एरोप्लेन या कुछ ना कुछ जाते रहता था, तो रूम से भी दिखता था। और कभी कभी मैं छत पे आई कपड़ा पसारने या किसी काम से, तो भी दिखता था। तो इधर डेली ना 1 वीक से ये सब हो ही रहा था उधर। और इधर बगल में शायद कुछ था भी, तो इसलिए इधर ही मतलब दिखते रहता था। हेलीकॉप्टर जा रहा है 2-3, या कुछ कभी कुछ जा रहा है तो कभी कुछ। और ये सोसाइटी है, और वो ब्लू वाला बास्केटबॉल के लिए है। और यही जो पार्क दिख रहा है, तो यहीं पे हम लोग खेलने के लिए आते थे। और उसी में बाबू गिर गया था और तो हाथ तोड़ लिया था, ये मुझे गिल्टी फील हो रहा था। और ये सोसाइटी है, इसी में हमारी गाड़ी इधर से आई थी रात में। ये सब अलग अलग बिल्डिंग है, और ये रूम से ऐसे व्यू आता है, मैं हमेशा कैप्चर कर लेती थी, क्योंकि मुझे मतलब मुझे काफ़ी सही लग रहा था। और ये हम नाइट का व्यू है, यहाँ से काफ़ी सही लगता है। और ये मैं छत पे आई थी, तो और मैं कैजुअल वे में घर पे हूँ, तो
और ये बाबू है जो पर्दे के साथ खेल रहा है। और मैं पता है एक दिन सोई हुई थी ऐसी, और वो चुपचाप आए और ना बेड पे चढ़ के ऐसे ही ना ऐसे खेलने लगा पर्दे के साथ। तो फिर मैं देख रही, अरे फिर मैं इसको खेलने दिया कुछ देर तक। और ये हम लोग रात में खाना खाने के बाद पूरी फैमिली निकल जाते थे लॉन्ग ड्राइव पे। तो ये उसका है। मतलब हमेशा ही चले ही जाते थे, मतलब 2-4 दिन पे एक बार तो हम लोग चले ही जाते थे कि आ जाते थे हम लोग आइसक्रीम खा के या नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स या कभी चाय पीते तो। और एक दिन इतना सुंदर चांद निकला था, फोन से कैप्चर नहीं हो रहा लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था नज़ारा। और बाकी दिन नॉर्मल म्यूजिक सुन के या कोई ड्रामा देख के, मतलब कुछ दिन मतलब हमेशा कहीं ना कहीं हम लोग चले जाते थे ऐसे कैजुअल वे में। लाइक कभी बाबू को स्कूल लेने जाना है या प्ले स्कूल छोटे वाले बाबू को जाना है, ऐसे छोटे मोटे काम के लिए ऐसे। और यहाँ पे हम लोग बाबू को स्कूल, बड़े वाले बेटे हैं ना, निहित नाम है उसका, उसको हम लोग स्कूल से लेने गए थे, हाथ टूट गया था। तो ये छोटा वाला बाबू है, ये भी दरवाज़ा खोल रहा है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। चैन से बैठ नहीं सकता वो। और यहाँ पे यही खेल रहा है, जो छोटा सा दिख रहा है ना वही है, एक अगर नहीं बैठ सकता। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी चीज़ें को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।